सिद्ध करें कि आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। सबसे पहले आयत जान जाओ। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो देखिए, और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये मान लिए लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ हो जाएगा तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि आयत कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये लंबाई हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? लंबाई। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल सिद्ध कर देना है कि क्या होता है? एल गुने बी। तो इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो क्या हो गया? आयत। तो आयत में प्रत्येक कोण जो होता है कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण। तो आयत में प्रत्येक कोण हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो देखिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। हम मान लिए हैं ए बी और डी सी। क्या हो गया? लेंथ। ए बी और डी सी लेंथ यानी लंबाई, ए डी और बी सी क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई लिख दो। ए बी बराबर कितना है? एल, और डी सी बराबर भी एल, और ए डी बराबर बी, और बी सी बराबर बी। तो देखिए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे कि हम लोग एक डायगोनल खींच देंगे। डी से बी को मिला दिए, जो कि आपका विकर्ण हो गया। डी से बी को मिला दीजिए। तो डी से बी को मिला दिए तो दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो एक त्रिभुज हो गया आपका डी सी बी, और एक त्रिभुज हो गया डी ए बी। दो त्रिभुज हो गया। अगर डायरेक्ट आप आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सिद्ध करेंगे। तो देखिए, दो त्रिभुज हो गया डी सी बी। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, और दोनों का जोड़ देंगे तो क्या चीज का क्षेत्रफल हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखिए, ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? अगर इसको मान लिया हम लोग ढक दे रहे हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? डी सी बी। इसमें ये देखिए कितना है? 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया मतलब ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज डी सी बी। डी सी बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें इसको ले लिए तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी, और ऊंचाई बी सी। आधार कितना हो गया? डी सी और ऊंचाई बी सी। तो 1/2 आधार डी सी मतलब क्या चीज? एल, और ऊंचाई क्या हो गया? बी। तो 1/2 गुना एल गुना बी। तो 1 से एल में हुआ तो एल, एल से बी में तो एल बी, अब बटा में 2 है तो 2। अब चलिए, समकोण त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल निकल गया। अब किस चीज का निकालेंगे? डी ए बी का क्षेत्रफल। तो इसको ढक देंगे। तो इसको ढक देंगे तो क्या बन गया? डी ए बी। तो ये भी क्या है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल। डी ए बी का क्षेत्रफल, तो डी ए बी का क्षेत्रफल जो हो गया, देखिए इसमें भी आई है तो इसको ढक दिए। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार को कोई भी ले लीजिए, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। अगर आप आधार ले लिए एल तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? बी। आधार कितना हो गया? एल। अब ऊंचाई इसको ढक दिए तो ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ऊंचाई की जगह बी। तो 1 से एल में एल, एल से बी में एल बी, बटा 2 का बटा 2। अब देखिए, तो क्या करेंगे? हमारा डी सी बी का क्षेत्रफल आ गया और डी ए बी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का नाम क्या है? ए बी सी डी। तो लिख देंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल अगर पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल। डी सी बी का क्षेत्रफल, डी सी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल। तो डी सी बी का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है? एल बी बटा 2 प्लस डी ए बी का क्षेत्रफल एल बी बटा 2। अब देखिए, यहाँ पे 2 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2। 2 के पारा पड़ेंगे 2 एकम 2। 1 से एल बी में एल बी, अब प्लस 2 एकम 2। 1 से एल बी में एल बी, एगो एल बी 2 एल बी, अब बटा 2। एल क्या बची? एल को क्या माने हैं? लंबाई इंटू बी के जगह चौड़ाई। तो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या हो गया? आपका सिद्ध हो गया।